नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे और हमने जो आपको पिछले क्लास में जो भी बताया था वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में अभी भी नहीं आया है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्त, हमने पिछले क्लास में जो था हम तीसरा थ्योरम बताए थे, थर्ड नंबर थ्योरम, और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो फोर्थ नंबर थ्योरम बताने जा रहे हैं। अब देखिए, ये थ्योरम जो है सेट थ्योरी के अंतर्गत आता है। पेपर वन और ग्रुप ए का क्वेश्चन है और ये जो आपका क्लास होने वाला है आज 11वां क्लास होने वाला है। तो देखिए दोस्त, हम पिछले क्लास में कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बताया था और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो एसोसिएटिव लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ जैसे आपको बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो थर्ड एलिमेंट के लिए, तीन एलिमेंट के लिए कम से कम तीन एलिमेंट पे अप्लाई होगा और कम्यूटेटिव लॉ अगर कहते हैं तो कम से कम दो एलिमेंट पे अप्लाई होगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ एसोसिएटिव लॉ जो है ये थ्री सेट्स आप पढ़ रहे हैं, इसलिए सेट्स के अंदर हमको पढ़ना है। तो कहता है इफ ए बी एंड सी आर थ्री एनी सेट, मतलब कि यहाँ तीन सेट है, कोई तीन सेट ले लिए, ए बी सी जो है वो तीन सेट है। तब कह रहा है देन इसको दिखाना है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। और दूसरा जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा। तो इक्वल दिखाने के लिए यहाँ दो सेट को इक्वल दिखा रहे हैं और दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए दोनों एक दूसरे का सबसेट होना चाहिए, तब जो है दोनों सेट एक दूसरे का इक्वल होगा। क्योंकि इक्वल सेट का डिफिनेशन आप पढ़े थे कि अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का है, तब जो है ए जो सेट है वो सेट बी का इक्वल होगा। यही पढ़े थे। तो हमको यहाँ क्या दिखाना है कि यहाँ कोई एलिमेंट जो है ए यूनियन बी यूनियन सी में है, ए यूनियन बी यूनियन सी में है, और वो एलिमेंट अगर मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी में निकल जाता है तब हम कहेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो देखिए दोस्त, सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, लेट कोई सेट मान लेते हैं, एलिमेंट मान लेते हैं इस सेट का ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसका जब हम सेट मानते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए दोस्त, कम्यूटेटिव लॉ तो आप डायरेक्ट पढ़ते ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी, बट एसोसिएटिव लॉ जो पढ़ते हैं जिस दो के साथ ब्रैकेट रहता है उस दो को एक सांस में पढ़ते हैं और दूसरा को जो पढ़ते हैं थोड़ा सांस लेके पढ़ते हैं। कैसे? ए यूनियन बी यूनियन सी, एक सांस ले लिए उसके बाद दूसरा सांस में यूनियन बी बोले या यूनियन सी बोले, उसी तरह इसमें भी। अब देखते हैं, मान ये है कि इस सेट का एलिमेंट जो है एक्स है। अब इसको जब आगे बढ़ाते हैं तो अगर देखेंगे कि ये जो एलिमेंट माने इसमें, इस सेट का जो एलिमेंट माने वो क्या इस सेट में है, होगा तब तो ये सेट उसका सबसेट होगा। तो देखिए इसका कंडीशन आप क्या जान रहे हैं। पहले x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ये ब्रैकेट के अंदर है, मतलब एक साथ इसको करना है। फिर b जहां यूनियन है, यूनियन को तोड़ने के लिए, और x जो है वो किस में है, c में। ये हो गया। अब देखिए, पहले ये ब्रैकेट है, फिर इसको तोड़िएगा। इसको जब तोड़िएगा, इसका कंडीशन क्या पढ़े हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ये हो गया एक ब्रैकेट के अंदर, और x बिलोंग्स टू c, ये हो गया। अब देखिए, अगर हम कहें 2 गुने 4 है अब गुने 5 है, कितना है, 2 into 4, 4 into 5 है। तो इस समय आप क्या कीजिएगा, इस दोनों को गुना कीजिएगा पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट का काम होता है, पहले बड़ाओं का काम होता है। यहाँ बड़ा जो है वो ब्रैकेट है, ये सबसे बड़ा है, इसका काम कर लिए, तब तो इसके साथ कीजिएगा।
अब देखिए, मान लीजिए कि आप इस ब्रैकेट का काम करके तब इसके साथ कीजिएगा। अगर कोई कहेगा नहीं ये जो ब्रैकेट है ना हम इसको हटा के तब हम कम करेंगे, तो यहाँ देखिए 2 गुने 4 2 into 4 8 होगा, 8 गुना 5 कीजिएगा तो ये भी कितना होगा 14 ही होगा। अब देखिए अगर कोई कहेगा कि नहीं ब्रैकेट हम चेंज कर देंगे तो क्या कीजिएगा 2 into 4 into 5 लिखेंगे, तब क्या होगा। तो देखिए 5 4 जा 20 और 20 गुना 2 ये हो गया कितना 40 हो गया। देखिए दोस्त दोनों में कोई अंतर पड़ा है ना। अब देखिए कोई कहेगा कि 2 गुना 4 + 5 है, 2 गुना 4 + 5 है, और कोई इसको इसका रिजल्ट कितना होगा 2 4 जा 8 और 5 13 ये होगा। कोई कहेगा नहीं हम यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करेंगे, यहाँ कीजिएगा तो देख लीजिए क्या होता है 2 into 4 + 5 मतलब ब्रैकेट चेंज करने का मतलब यही ना हुआ। अब देखिए जब ये ब्रैकेट चेंज कीजिएगा, ये जब ब्रैकेट चेंज कीजिएगा ये दोनों तो इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन जब यहाँ कीजिएगा तब 4 5 9 और 9 गुने 2 कीजिएगा तो ये होगा 18, जो ये जो है कभी बराबर नहीं होता है। तो दोस्तों ये समझ में आपको आना चाहिए कि जो हम ब्रैकेट चेंज करते हैं कब करते हैं जब सेम साइन रहता है। सेम साइन करने का मतलब अगर इनटू है तो दोनों जगह इनटू रहना चाहिए, अगर एडिशन रहेगा तो दोनों जगह एडिशन रहना चाहिए, तभी जो है वो इक्वल होगा, अन्यथा वो इक्वल नहीं होगा। तो आप देखिए जैसे यहाँ क्या है, यहाँ भी यूनियन, यहाँ भी यूनियन, यहाँ भी यूनियन, यहाँ भी और यहाँ भी और, तब हम ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। तब हम यहाँ से अगर ब्रैकेट चेंज करें तो हम लिख सकते हैं x belongs to a और x belongs to b, इसके साथ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट, इसके साथ लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ जो होगा जैसे आप यहाँ किए थे कि जब ब्रैकेट चेंज किए तो पहले ब्रैकेट का कम, दूसरी तरफ फिर यहाँ ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट चेंज किए ब्रैकेट यहाँ आ गया, इस ब्रैकेट को आप कम कीजिएगा, पहले इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो x belongs to a और x belongs to क्या belongs to, देखिए यहाँ दोनों जगह बिलोंग्स है, बीच में और है, तो दोनों जगह बिलोंग्स रहे बीच में और है तो वो क्या पढ़े हैं, वो यूनियन का केस होता है। तो यूनियन का केस होता है तो यहाँ लिख सकते हैं B यूनियन C, ये हो गया एक के अंदर। अब देखिए यहाँ भी बिलोंग्स, यहाँ भी बिलोंग्स, बीच में और, तब क्या होगा यहाँ भी सेम कंडीशन, क्या होगा जो होता है पहले वही होगा। तो ये हो गया x belongs to a यूनियन B यूनियन C, B यूनियन C। अब देखिए आपने लेट क्या किए थे कि ये एलिमेंट जो है A यूनियन B यूनियन C से जो सेट बनेगा उस सेट का एलिमेंट x था, उस सेट में वो एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा था, लेकिन जब हमने उसको आगे बढ़ाया तो वो एलिमेंट किस सेट का एलिमेंट बन गया, A यूनियन B यूनियन C का एलिमेंट बन गया। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका एलिमेंट इसमें मिल गया, मतलब ये सेट जो है इस सेट का सबसेट है। तब हम यहाँ से लिख सकते हैं therefore A यूनियन B यूनियन C ये जो सबसेट है A यूनियन B यूनियन C का सबसेट है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसको तो हम दिखा दिए कि ये सबसेट इसका है, अब हमको दिखाना ये भी इसका सबसेट होगा, तब तो दोनों इक्वल होगा। तो यहां से अगर हम अगेन लेट करते हैं, अगेन लेट करते हैं, क्या लेट कीजिएगा कि y belongs to a यूनियन b यूनियन c, जब हम ये करेंगे तो आपको दिखाना क्या है हमको कि ये y जो है किस सेट का एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है, यही ना दिखाना है। अब देखिए पहले इसको तोड़िएगा, तो तोड़िए कुछ नहीं, यहाँ जब हम ऊपर से चले थे अब हमको नीचे से चलना है, नीचे से चलिए, क्या चलना है तो y belongs to a और y belongs to b यूनियन c, इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिएगा, यहाँ गलती भी नहीं कीजिएगा कि अलग अलग डायरेक्ट कीजिएगा, कर सकते हैं अगले स्टेप में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब फिर इस ब्रैकेट को तोड़ देना है,
तोड़ के क्या लिखेंगे, तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। ये हो गया, ये है एक ब्रैकेट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जब एक ब्रैकेट के अंदर कर दिए, अब कुछ नहीं, ब्रैकेट को चेंज कर देना है। तो ब्रैकेट को चेंज करने के बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट को चेंज करेंगे तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b है, तो इसके साथ ब्रैकेट कर देंगे बीच में, और y बिलोंग्स टू c हो गया। देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है y बिलोंग्स टू c हो गया। अब यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू, यहाँ दोनों के जगह बिलोंग्स है, बीच में और है, तो a यूनियन क्या हो गया, b हो गया। पहले ब्रैकेट का काम कर लिए, बीच में और y बिलोंग्स टू c, इसमें c में चला गया। अब देखिए दोनों जगह बिलोंग्स है, बीच में और है, फिर वही कंडीशन, बीच में यूनियन आएगा, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b, बीच में यूनियन, ये हो गया सी। अब देखिए ये y किस सेट का एलिमेंट माने थे हम, इस सेट का एलिमेंट था, लेकिन ये किस में बिलोंग्स कर गया, इस सेट में बिलोंग्स कर गया। जब इस सेट का एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया, तो ये सेट इस सेट का सबसेट होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जब ये हो गया तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। जब ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 में क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड का इक्वल है, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट का राइट साइड इक्वेशन सेकेंड का लेफ्ट साइड का इक्वल है। तब हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमको क्या मिलता है कि फर्स्ट जो है वो सेकेंड का इक्वल है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये जो है यूनियन सी, ये इक्वल किसका है, ए यूनियन बी यूनियन सी का। तब हम यहां से कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, मेरा प्रूव्ड हो गया। तो कौन वाला प्रूव किए, फर्स्ट नंबर को आप प्रूव कर दिए कि ये जो है एसोसिएटिव लॉ भी थ्री सेट का अगर यूनियन रहे या इंटरसेक्शन रहे तो वो मेरा जो है होल्ड करता है। तो ये था यूनियन का केस, इसको आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इंटरसेक्शन के केस पे, तो आप इसको देख लीजिए। अगर इसमें कहीं दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी और व्हाट्सएप भी, और समझ लीजिए। तो इसको देख लीजिए। अगला हम इंटरसेक्शन का स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी फर्स्ट नंबर आपको प्रूव कर दिए, अब सेकेंड नंबर देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये क्या इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का। तो हम देखते हैं सेकेंड नंबर में सॉल्यूशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, इसमें भी वही करना है, मान लेना है कि ये सेट का कोई एलिमेंट है। तो मान लेते हैं लेट x जो है वो इस सेट का एलिमेंट है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इसका एलिमेंट है। अब देखिए जब ये इंटरसेक्शन है तो इसको आप पहले तोड़िएगा, तो इसको जब तोड़िएगा तो इंप्लाइज में हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड x बिलोंग्स टू c। मतलब इंटरसेक्शन था तो एंड आया, और यूनियन था तो और आया था। अब देखिए ये हो गया। अब इस यूनियन को, अब इस इंटरसेक्शन को तोड़िएगा, ब्रैकेट को तोड़िएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये हो गया, बीच में क्या है एंड x बिलोंग्स टू c, ये हो गया। अब देखिए दोनों जगह एंड है, मतलब सेम साइन है, तो सेम साइन है तो हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। जब आप ब्रैकेट चेंज कीजिएगा तो क्या होगा, तो देख सकते हैं x बिलोंग्स टू a हो गया, बीच में क्या हो गया एंड। अब ब्रैकेट चेंज करना है इसी जगह से, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, ये हो गया। अब देखिए दोनों जगह बिलोंग्स है, बीच में एंड है,
तो ये कंडीशन कब होता है, जब दोनों जगह बिलोंग्स और बीच में एंड रहे तो वो इंटरसेक्शन का केस होता है। ये आपको बता दिए हैं। तब यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c। ये हो गया एक ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए फिर यहाँ भी बिलोंग्स बीच में एंड, तब क्या होगा, फिर वही कंडीशन। तो कंडीशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया आपका। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, ये दिखा दिए, क्या दिखाएं कि x एलिमेंट हमने लेके चला किसमें, इस सेट में, लेकिन ये निकल गया किसमें, इस सेट में। देखिए जब इस सेट का एलिमेंट इस सेट में निकल गया तो ये सेट इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ जो सबसेट हो गया वो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए फर्स्ट तो आप दिखा दिए कि ये जो है इसका सबसेट है। अब ये है या ये सेट इसका सबसेट है या नहीं उसको भी दिखाना है। तो मान लेते हैं उसमें भी कोई एलिमेंट अगेन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि y कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का कोई एलिमेंट है ना। अब देखिए जब ये एलिमेंट है तब हम इसका कंडीशन लिखते हैं कि एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो एलिमेंट होने के लिए कंडीशन है वह एलिमेंट सेट ए में भी बिलोंग्स करना चाहिए एंड किसमें, y एलिमेंट वो किस सेट में है, तो b इंटरसेक्शन c से जो सेट बना उस सेट में भी बिलोंग्स करना चाहिए। अब देखिए b इंटरसेक्शन से जो सेट बना इसका भी तो कंडीशन होगा। तो दोनों का कंडीशन लिखते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। अब देखिए ये तो कंडीशन लिख दिए। अब देखिए इंटरसेक्शन है, यहाँ भी एंड, कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइन सेम है। दोनों जब साइन सेम है तब हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं कि अगर हम इसके और इसके साथ ब्रैकेट रख के इसको अगर हटा दें तो क्या होगा। तो क्या होगा देख लेते हैं कि इंप्लाइज में कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हो गया, इसके साथ ब्रैकेट कर दिए एंड y बिलोंग्स टू c, इसके साथ हो गया। अब देखिए इसका ये कंडीशन जो लिखे किस स्थिति में ये कंडीशन होता है अब उसको लिखना है। तो उसको जब लिखिएगा तो ये क्या होता है, किस स्थिति में, ए जब दोनों जगह बिलोंग्स रहे बीच में एंड रहे तो इंटरसेक्शन का केस। तो a इंटरसेक्शन b हो गया और फिर एंड क्या हो गया, y बिलोंग्स टू c। अब देखिए यहाँ भी बिलोंग्स बीच में एंड है, फिर इसका कंडीशन लिखते हैं। यह कंडीशन कब होता है, तो जब दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होना चाहिए। ये भी कोई a इंटरसेक्शन भी कोई सेट है और इसके बीच में यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा, c भी कोई सेट है। अब देखिए ये y एलिमेंट जो है, y एलिमेंट हम किस सेट में लेके चले थे, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का ये सेट था, लेकिन ये y जो है आपका निकल गया किसमें, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो सेट है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये जो सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का। तो हम यहाँ से इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड और इक्वेशन सेकंड का राइट साइड का इक्वल है। क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट इक्वेशन सेकंड का राइट का इक्वल है और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट वो इक्वेशन फर्स्ट का राइट का इक्वल है। यही है, मतलब ये इसका इक्वल है, ये इसका इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है, रिलेशन। तो यही रिलेशन मिलता है कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c जो है वो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c का इक्वल होता है। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो देखिए दोस्त
आज जो हम आपको क्या बताएं, इंटरसेक्शन और यूनियन, वो भी एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत, और पिछले क्लास में कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत बताए थे, उसके भी पहले कुछ थ्योरम भी बताए थे। और जब तक आपका थ्योरम चल रहा है इसी तरह 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट जो भी क्लास हो रहा है इसी तरह होगा, और जब प्रॉब्लम आएगा तो आपका क्लास का टाइमिंग 1 घंटा के लमसम हो जाएगा। तो सब ध्यान से अभी पढ़ते रहिए, जब प्रॉब्लम आएगा तब हम देखते हैं उस समय क्या होता है, कितना प्रॉब्लम बनता है। तो आज का क्लास इतना पे ही हम ऑफ करते हैं। अगर किसी को नहीं आया होगा समझ में तो वो कॉल के द्वारा, कमेंट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप समझ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।